नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केकड़ी में मां व बेटी निकली कोरोना पॉजिटिव। दोनों 2 दिन पहले ही मुंबई से आई थी। मुंबई से सीधे अस्पताल में हुई थी आइसोलेट। केकड़ी में बाजार सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों की होगी बैठक आयोजित। दोनों पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर से अजमेर के जेएलएन किया गया रवाना। माहेश्वरी समाज द्वारा सादगीपूर्ण मनाई जाएगी महेश जयंती। सभी लोग अपने अपने घरों में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। केकड़ी पुलिस ने ताश पत्ती से जुआ खेलते हुए 9 आरोपियों को धर दबोचा। ताश पत्ती खेलते हुए 26,680 रुपये की राशि जब्त। कोटा रोड पर एक मकान पर खेल रहे थे ताश पत्ती से जुआ। तेज अंधड़ और बारिश ने बरपाया अपना कहर। केकड़ी क्षेत्र के कई गांवों में दर्जनों मकानों के उड़े चद्दर व टिन शेड। कई पक्की दीवारें भी ढही। केसरपुरा और देवगांव सहित कई गांवों में नुकसान की आ रही है खबर। जोताया के ग्राम पंचायत भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ग्रामीण व किसानों ने लिया भाग। ग्राम विकास अधिकारी रमेश रायका ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पेयजल टिड्डी नियंत्रण के बारे में हुई चर्चा। केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने लसाड़िया पंचायत में चल रहे नरेगा कार्य का किया निरीक्षण। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में एक पखवाड़े बाद फिर से बाहरी राज्य से आए प्रवासियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। दोनों कोरोना पॉजिटिव मां व बेटी शामिल है। कोरोना पॉजिटिव की खबर आने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राज पुरी ने बताया कि शनिवार को केकड़ी के 30 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिनमें से 2 महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जबकि 28 जनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि दोनों रिश्ते में मां और बेटी है। दोनों मुंबई से आए हैं। दोनों को मुंबई से सीधे केकड़ी अस्पताल आइसोलेट किया गया था। दोनों 28 मई को मुंबई से अजमेर आए, जहां से सीधे केकड़ी अस्पताल में आइसोलेट किया गया था। इनके साथ करीब 11 अन्य लोग भी मुंबई से आए थे। इनके अलावा अन्य के भी सैंपल लिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अजमेर जेएलएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्या रियायतें रहेगी, इसको लेकर रविवार को उपखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा। दोनों पॉजिटिव आई मां व बेटी गुरुवार को ही केकड़ी आई थी। इनके साथ करीब 11 जने भी साथ आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पहले से ही पॉजिटिव थी या यहाँ आने के बाद हुई, क्योंकि ये मुंबई से अजमेर के लिए ट्रेन में आई थी, जिसके चलते अन्य लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। वहीं जानकारी मिली है कि इनके परिजन रोजाना इन्हें अस्पताल में खाना खिलाने जाते थे, जिसके चलते इनके परिवार के भी सैंपल लिए जाएंगे। दोनों पॉजिटिव आई मां व बेटी की केकड़ी में कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी नहीं है। ये खिड़की गेट के पास पटवार भवन के पास के निवासी हैं। चिकित्सा विभाग कल यहां पर स्क्रीनिंग सहित सैंपल लेगा। आज कुल 30 सैंपल्स हमारे को रिपोर्ट हुए, जिसमें से उन 28 सैंपल्स नेगेटिव रिपोर्ट हुए। लेकिन 2 रिपोर्ट्स जो एक मदर 36 ईयर की और एक उनकी डॉटर जो 22 ईयर्स की, वो पॉजिटिव रिपोर्ट जो कोविड के रिपोर्ट हमारे को प्राप्त हुए। क्योंकि ये जो 11 लोग कल सीधे जो है बॉम्बे से केकड़ी आए थे और हमने सीधे उनको हॉस्पिटल आइसोलेट कर लिया था। कम्युनिटी में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सीधा हॉस्पिटल में कर लिया था। वहीं से बस से इनको जो है वहाँ उतार के उनको आइसोलेट कर लिया था। उसके बाद उनको जब तक रिपोर्ट अवेटिंग तक क्वारंटाइन सेंटर में थे, इसलिए ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसलिए हमारे को ये जो अर्बन एरिया है सेफ है, जो कम्युनिटी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये क्वारंटाइन में थे और वहीं से हमने इनको कोविड जो हॉस्पिटल है जेएलएन में हमने उनको वहाँ रेफर कर दिया। और अब जो बाकी नेगेटिव हैं उनका हम 5 दिन के बाद में वापस सैंपल लेंगे। उसके बाद उसकी एक्टिविटी जो है अगले 14 डेज में उनकी हम लेते रहेंगे।
आज केकड़ी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। ये लोग कल मुंबई से 28 तारीख को अजमेर ट्रेन से आए थे और फिर अजमेर से बस में केकड़ी आए। ये 11 लोग थे, जिसमें से एक परिवार के 6 लोग और दूसरे परिवार के 5 लोग थे। तो हमने तुरंत ही इनको हॉस्पिटल में आइसोलेट करवा दिया था। वहाँ से इनकी शाम को 28 तारीख को सैम्पलिंग हो गई। उसके बाद इनको क्वारंटाइन सेंटर महेश वाटिका और आदिनाथ वाटिका में शिफ्ट कर दिया था। उसमें अब रिपोर्ट आ जाइए तो ये आइसोलेट क्वारंटाइन ही थे सेंटर्स पे। इनकी कोई यहाँ लोकल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। अब इनको 2 को अजमेर भेज दिए थे। शनिवार को केकड़ी क्षेत्र के कई गांवों में तेज अंधड़ व बारिश ने कहर बरपा दिया। तेज हवाओं के साथ बारिश ने कई घरों में नुकसान भी पहुंचाया है। केसरपुरा गांव में शनिवार को तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। अंधड़ का प्रवाह इतना तेज था कि ग्राम में कई पक्की दीवारें ढह गई। साथ ही 1 दर्जन से भी ज़्यादा मकानों के टीन शेड टूटकर नीचे गिर गए। ग्रामीणों ने तत्परता के कारण किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जे न्यूज़ से हमारे संवाददाता पिंटू शर्मा के अनुसार केसरपुरा गांव में दोपहर में जब तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ, इस दौरान पक्के ईंटों से बनी दीवारें ढह गई। इसके साथ साथ कई मकानों के टीन शेड के चद्दर उड़ने लगे। इस दौरान कई बाड़ों में गाय भैंस जानवर भी बंधे थे, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से जानवरों को बचा लिया गया। वहीं दूसरी ओर जूनिया ग्राम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान तेज हवा के कारण कई पेड़ धराशायी हो गए। देवगांव ग्राम में भी तेज हवा के कहर ने काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। देवगांव ग्राम में भी जो ही तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ, ग्राम में सन्नाटा छा गया और सभी लोग अपने अपने घरों में घुस गए। देवगांव ग्राम में तेज हवा के दौरान दर्जनों गांवों के टीन शेड उड़ गए। इसके साथ साथ देशवालियन समाज के सामुदायिक भवन की दीवार भी ढह गई। देवगांव ग्राम में भी तेज हवा से काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत जूनिया के ग्राम केसरपुरा से हूँ। वो आज अंधड़ और बारिश इतनी ज़ोरदार की थी, ये जानवर बने थे इस टेन शेड के अंदर। तो ये नुकसान है, पक्की दीवार थी कि कम से इतना नुकसान हुआ है कि जानवर नीचे आगे लेकिन बच गए, कटने से बच गए, लेकिन दीवार धस गई पूरी। इतना नुकसान था, कम से कम एक ही नहीं, कम से 25% गाँव में हर जन है। इसका देखो अंधड़ और बारिश इतनी तेज थी कि करीब चद्दर और पक्की दीवारें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसमें। जोतया ग्राम पंचायत के सभा भवन में शनिवार को कोविड-19 पर आयोजित वीसी में ग्रामीणों सहित अधिकारियों ने भाग लिया। ग्राम विकास अधिकारी रमेश रायका ने बताया कि कोविड-19, मनरेगा, पेयजल, टिड्डी नियंत्रण आदि के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चर्चा हुई। इस दौरान अध्यापक हरिनाथ मुणोत, पंचायत सहायक शिव प्रसाद मेवाड़ा, शिव प्रसाद बाम्बी, मोहम्मद इरफान सहित ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। जे न्यूज़ के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट। केकड़ी थाना पुलिस ने ताशपत्ती से जुआ खेल रहे 9 युवकों को गिरफ्तार कर ताशपत्ती एवं 26,480 रुपये की राशि जब्त की है। थानाधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर हेड कांस्टेबल संपतराज मीणा ने पुराने कोटा रोड पर ताशपत्ती से जुआ खेल रहे प्रताप, पीयूष, दीपक, विजय, मुकेश, सोनू, रामलाल, ईश्वर एवं सीताराम को गिरफ्तार कर 26,680 रुपये एवं ताशपत्ती जब्त कर ली है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी आरोपियों को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। कार्रवाई करने वाले दल में कांस्टेबल रामराज सामरिया, पंकज लक्षकार व कुलदीप गुजर शामिल थे। केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने ग्राम पंचायत लसाड़िया मुख्यालय के गांव में चल रहे नरेगा कार्य का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत लसाड़िया मुख्यालय के पंचायत में चल रहे नरेगा कार्य के निरीक्षण के दौरान करनी सागर तालाब की आव की गाद निकालना, लसाड़िया ग्राम पंचायत में करनी सागर तालाब की आव का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने सभी नरेगा कर्मियों को सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी व जेटीए शांतिलाल लसाड़िया, मुख्यालय के सचिव दिनेश चौधरी मौजूद थे। माहेश्वरी समाज केकड़ी के तत्वावधान में महेश जयंती पर्व विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सादगी से मनाया जाएगा। माहेश्वरी मंडल के अजमेर जिला अध्यक्ष SN न्याती, माहेश्वरी मंडल अध्यक्ष शीतरमल न्याती व माहेश्वरी प्रगति मंडल अध्यक्ष सूरज किरण राठी ने बताया कि आज रविवार को महेश जयंती पर्व, जो हमारे आराध्य देव की जयंती पर्व है, हमेशा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों व सामूहिक भोज व सम्मान समारोह के साथ साप्ताहिक मनाया जाता है। लेकिन इस बार विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की पालना में सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए मात्र भगवान की पूजा अर्चना कर क्षेत्र व देश में सुख शांति समृद्धि व इस महामारी के समूल उन्मूलन की कामना की जाएगी।